Hello everyone, welcome to our channel and welcome to series of videos of CRT Campus Recruitment Training। तो लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर की। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं टाइम एंड वर्क पे। तो वहां पे मैंने बात की किस तरीके से किस अप्रोच से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आपको डील करना है जिससे आप फास्टली आंसर निकाल पाए। तो कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में अपन और करेंगे टाइम एंड वर्क से, ताकि तुम फुल्ली कंफर्टेबल फील करो जब भी बात टाइम एंड वर्क की आए। फाइन, ऑलरेडी बोल चुका हूं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टेक्निकल कंपनी एप्टीट्यूड राउंड पर्पस एज वेल एज फॉर एनी कंपटीशन एग्जाम पर्पस। फाइन, तो लेट्स सी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ और, सो दैट यू कैन फील फुल्ली कंफर्टेबल। कुछ भी डाउट आता है आपको, आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में, मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा। और लास्ट में ये भी बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें। फाइन, और हर एक क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, पहले वीडियो को थोड़ा पॉज करें, पहले इस क्वेश्चन को आप करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, सो दैट बेटर तरीके से फील कर पाओगे, बेटर तरीके से लर्न कर पाओगे कंसेप्ट्स को। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन अपने से, ए एंड बी, ए और बी दो पर्सन है, वो किसी काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में? 12 डेज में। तो ए प्लस बी मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी साथ में काम करे तो उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ए प्लस सी अगर साथ में काम करे तो उस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 डेज में। 20 डेज में। तो क्वेश्चन ने पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा क्वेश्चन। फाइन, ओके। तो एक काम करते हैं अपन हमेशा, ऑलरेडी आपको पता है टाइम एंड वर्क में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, एक दिन का वर्क निकाल रहा है, 1 डे वर्क निकाल रहे, और वर्क को हमेशा क्या मानना है? 1। लेट्स से एंटायर वर्क क्या है? 1। पूरा काम कितना है? 1। पर एक बॉक्स बनाना है, कुछ भी मानो आप, तो एक काम है पूरा। तो ए प्लस बी मिलके किसी काम को 12 डेज में करते हैं। एक दिन में वो उस काम का कितना पार्ट कर पाएंगे? 1/12 पार्ट। 12 पार्ट। ओके, काम एक है तो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट कर पाएंगे? 1/12 पार्ट। ओके, तो ए प्लस बी दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना है? 1/12। बी प्लस सी दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना? 1/15। और ए प्लस सी दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना है? 1/20। ऑब्वियसली मीनिंग यही हुआ ना, अगर मैं बोलूं कि एक दिन में 20th पार्ट कर पा रहा किसी काम का, मतलब वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? पूरा 20 डेज। ये मतलब वो एक दिन का काम कितना? 1/20। अब एक काम करें आप, अपने से ए का पूछा है, ए का पूछा है, किसी तरीके से, अब पहले दिमाग ये लगाना है, किसी तरीके से अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम ले आओ कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके काम करते तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, किसी तरीके से अगर मैं ये निकाल लेता हूं, तो इसमें से मैं बी प्लस सी का माइनस कर दूंगा, क्योंकि बी प्लस सी का मेरे को ऑलरेडी पता है, ये माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे को किसका मिल जाएगा? ए का मिल जाएगा, जो कि मेरे को निकालना है। फाइन, तो ए प्लस बी प्लस सी का कैसे लाओगे, इसके लिए मुझे लगता है सामने दिख रहा है अपने को, पर क्या करते हैं अपन, इन तीनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करोगे इस साइड को तो क्या मिलेगा अपने को? 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, ऐड करो आप एक दिन का काम, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। फाइन, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर इसको करेंगे अपन एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा? ये 5 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना है? 1/5। मैं इधर लिख रहा हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना? 1/5। a प्लस b प्लस c कितना होगा? 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस b प्लस c कितना होगा? 2 कॉमन लेके अपन इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। 1/10। इसका मतलब a प्लस b प्लस c तीनों के एक दिन का काम कितना है? 1/10। तीनों को मिला के एक दिन का काम कितना है? 1/10। तो a का कितना होगा? a के एक दिन का काम कितना होगा? ऑब्वियसली इसको मैं इधर लिखता हूं, a के एक दिन का काम कितना होगा? a प्लस b प्लस c का जो एक दिन का काम है, माइनस, अगर मैं माइनस कर देता हूं इसको, b प्लस c के जो एक दिन का काम है उसको, जो बचा हुआ काम है वो किसका काम है? a का। a के एक दिन का काम कितना? इतना। तो a प्लस b प्लस c के एक दिन का काम अपन ने कितना निकाला? 1/10 माइनस b प्लस c के एक दिन का काम कितना है? 1/15। तो इसको करो
कितना आएगा 30, 3 - 2 कितना हो गया 1/30। मतलब एक दिन का काम कितना है 1/30। एक दिन का काम कितना 1/30। क्वेश्चन ने क्या पूछा है एक वो काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो ऑलरेडी अपने को प्रीवियस वीडियो से पता है क्या, अगर डे पूछा है तो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, टोटल काम अपॉन एक दिन का काम। तो टोटल वर्क कितना है 1 अपॉन एक दिन का काम कितना है 1/30। तो करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब आंसर कितना है 30 डेज। ये उस काम को कितने दिन में कर पाएगा 30 डेज में कर पाएगा। ये उस काम को 30 डेज में कर पाएगा। फाइन। तो कुल मिला के पूरा गेम खेलो 1 डे वर्क पे। एक बार 1 डे वर्क आ गया, एक दिन का काम आ गया, तो टोटल कितने दिन है उल्टा करना है जस्ट। तो 1/30 उल्टा कर दो, कितना हो गया 30। टोटल कितने दिन में करेगा 30 दिन में। फाइन ओके। तो कुछ भी डाउट है आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और क्वेश्चन करते हैं। फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। यस दिस वन। क्वेश्चन पढ़े बहुत आराम से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। It takes 8 days more. Yes. It takes 8 days more to complete the work compared to A and B together. And B takes 18 days more compared to A and B together. तो गाइस जब भी मानना हो ना क्वेश्चन में किसको मानो जिससे कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है A and B से कंपैरिजन हो रहा है। तो लेट्स से A प्लस B मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, लेट्स से X डेज में, X दिन में करते हैं। तो A कितने दिन में कर पाएगा, पढ़े आप इसको। A takes 8 days more, A को 8 दिन ज्यादा लगते हैं किससे कंपेयर टू A and B टुगेदर। मतलब A और B साथ में मिलके जितने दिन में काम करते हैं A को उससे 8 दिन ज्यादा लगता है। A प्लस B का अपन ने X माना है, इसका मतलब A को कितने दिन लगेंगे X प्लस 8 डेज, X प्लस 8 डेज। फाइन। अगला पढ़े B takes 18 days more than A and B। B को A और B मिलके जितने दिन में करते हैं उससे 18 दिन ज्यादा लगते हैं, 18 डेज ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब B को कितना लगेगा X प्लस 18। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है हाउ मेनी डेज ए कैन डू इट अलोन। अब जो करे इक्वेशन बनाते हैं, कुल मिला के इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाते हैं ए के एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम, ये किसके बराबर होगा ए प्लस बी के एक दिन के काम के बराबर होगा। ये मतलब है ऑब्वियसली ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम अगर दोनों को मिला ले तो ए और बी मिलके साथ में एक दिन कितना काम करेंगे उसके बराबर होगा ऑब्वियसली। तो ए और बी के एक दिन का काम कितना हो गया 1/x। ए के एक दिन का काम कितना हो गया 1/x प्लस 8। बी के एक दिन का काम कितना हो गया 1/x प्लस 18। आप इसको पुट कर ले यहाँ। तो ए का 1/x, बी का 1/x, सॉरी ए का 1/x प्लस 8 प्लस बी का 1/x प्लस 18 इक्वल टू ए प्लस बी का 1/x। कर ले, यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को x की। और ध्यान रखना गाइस अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आप इसका एलसीएम लेने की ट्राई करोगे ना ये इक्वेशन कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा कुछ ना कुछ। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बोला है कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने आप इसको सॉल्व मत करें, टाइम कंज्यूम होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली ऑप्शन होंगे आपके पास, उस ऑप्शन को रखें, ऑप्शन को सेटिस्फाई करने की ट्राई करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखना एक्चुअल में, लेकिन ऑप्शन रखते टाइम ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है हाउ मेनी डेज ए कैन डू इट अलोन, ये कितने दिन में उस काम को कर पाएगा। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो किसका होगा कि ये कितने दिन में काम कर पाएगा उसका आंसर होगा, ऑप्शन उसके होंगे। तो ये कितने दिन में काम कर पा रहा है x प्लस 8, इसका मतलब जो आंसर होगा ना वो x प्लस 8 के लिए होगा ऑप्शन में। ऐसा नहीं उसको आप x की जगह ऑप्शन रखने की ट्राई करें तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो x प्लस 8 का आंसर होगा। फाइन। तो लेट्स से जैसे मान लो पहला ऑप्शन 10 है तो आप x प्लस 8 को 10 माने क्योंकि वो x प्लस 8 का आंसर है।
तो ए कितने दिन में कर रहा है, x प्लस 8 डेज में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 2, तो अब आप 2 रखे, अगर 2 सेटिस्फाई कर जाता है इस इक्वेशन को तो आंसर कितना है 10 आंसर। तो हमेशा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आप ऑप्शन से करें उसको, डोंट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू निकालोगे एंड ऑल, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, डोंट गो फॉर दैट थिंग। गॉट इट? यस, फाइन। कोई डाउट है आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। क्या बोल रहा है? टू मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 2 मैन मिलके 20 दिन में काम करते हैं। देयर इज 4 वुमेन, 4 वुमेन मिलके काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। एंड 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन मिलके काम को कितने दिन में करते हैं 30 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा फॉर 5 मैन एंड 5 वुमेन एंड 15 चिल्ड्रन। तो आप क्या करें, ऑब्वियसली ये तीनों मिलके अगर काम करते हैं 5 मैन 5 वुमेन और 15 चिल्ड्रन मिलके, तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा आपने को क्वेश्चन में। सेम 2 मैन मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 2 मैन के एक दिन का काम कितना होगा 1/20। एक दिन का काम कितना होगा 1/20, 2 मैन का है। तो एक मैन का एक दिन का काम कितना होगा, 2 मैन मिलके एक काम को, 2 मैन मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 1/20। एक मैन एक दिन में कितना कर पाएगा 1/20 इंटू मैन कितने हैं 2, तो कितना कर पाएगा, एक मैन के एक दिन का काम कितना है 1/40। फाइन, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए 4 वुमेन के एक दिन का काम कितना 1/15। तो एक वुमेन के एक दिन का काम कितना होगा 1/15, टोटल वुमेन कितनी है 4 ना, 4 मतलब कितना होगा 1/60। 3 चिल्ड्रन के एक दिन का काम कितना होगा 1/30। तो एक चाइल्ड के एक दिन का काम कितना होगा, टोटल कितने चिल्ड्रन है 3 ना, 3 इंटू 30 कितना होगा 1/90। अब बहुत सिंपल है, 5 मैन, क्वेश्चन ने जो पूछा 5 मैन 5 इंटू, एक मैन के एक दिन का काम कितना है 1/40। 5 वुमेन 5 इंटू, एक वुमेन के एक दिन का काम कितना है 1/60 प्लस 15 चिल्ड्रन, एक चाइल्ड के एक दिन का काम कितना है 1/90। ये जब निकालोगे ना तो ये क्या आएगा, इन सब का एक दिन का काम, ये तीनों मिलकर अगर साथ में काम करते तो इनका एक दिन का काम कितना होगा इतना, एक दिन का काम कितना होगा इतना। निकालना आप इसको, ये हो गया 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 6। तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6, मैं इधर लिखता हूँ 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। अब ले ले इसका एलसीएम अगर लेना हो तो कितना आएगा ये 9/24। तो इन तीनों के मिलके, इन सबके मिलके एक दिन का काम कितना है 9/24। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कितने दिन में काम करेंगे, ऑलरेडी बोल चुका हूं एक दिन का काम इतना, तो कितने दिन में काम करेंगे, उल्टा कर दो 24/9। व्हाट इज द आंसर 24/9 डेज। तो पूरा सिनेरियो वही हो रहा है, एक दिन का काम निकाले, इक्वेशन बनाए, काम खत्म। गॉट इट? यस, एनी डाउट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, लेट्स डू दिस थिंग, इस क्वेश्चन करते हैं। देखते, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है 30 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, मतलब ए प्लस बी ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद ए ने जॉब छोड़ दी, कुछ दिनों बाद, मुझे नहीं पता कितने दिन है, क्वेश्चन ने नहीं बोला है, तो लेट्स से एक्स दिनों बाद, एक्स डेज बाद ए ने जॉब छोड़ दी। इसका मतलब इन दोनों ने साथ में कितने दिन तक काम किया है, एक्स दिन तक काम किया है।
उसके बाद ए ने जॉब छोड़ दी, मतलब बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? अकेला बी, अकेला बी। अब कितने दिन तक बी अकेला काम करेगा, उसके लिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 18 डेज, पूरा काम 18 दिन में खत्म हो गया, 18 डेज में खत्म हो गया, तो x दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया था, तो बाकी बचे हुए टाइम बी अकेला काम करेगा, तो बचा हुआ टाइम कितना है? 18 माइनस एक्स। 18 माइनस एक्स दिनों के लिए बी ने अकेला काम किया, टोटल काम 18 डेज में खत्म हो रहा है, x दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया था, तो टाइम कितना बचेगा? 18 माइनस एक्स। उस टाइम के लिए बी अकेला काम करेगा और ये काम पूरा खत्म हो गया। पूरा काम टोटल वर्क कितना था? 1 इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। अब यहां से ए का एक दिन का काम कितना है? 1/20। बी के एक दिन का काम कितना है? 1/30। तो अब रखें इस इक्वेशन में, ए के एक दिन का काम कितना है? 1/20। बी के एक दिन का काम कितना है? 1/30 प्लस 18 माइनस एक्स। बी के एक दिन का काम कितना है? 1/30 इक्वल टू 1। फाइन। ये देखो, ए प्लस बी दोनों के एक दिन का काम कितना है? इतना, और दोनों ने साथ में कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक। दैट्स वाई एक दिन का काम इतना है, तो एक्स दिन का काम कितना होगा? इतना। बी के एक दिन का काम इतना है, बी अकेले ने इतने दिन तक काम किया, टोटल काम कितना होगा? इतना, और ये सारा काम मिला के पूरा हो गया, मतलब 1। फाइन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले आप, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द जॉब, ए ने कितने दिनों बाद जॉब छोड़ी। तो अपन ने क्या माना है? ए ने एक्स दिनों बाद जॉब छोड़ी। इसका मतलब ऑब्वियसली जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका आंसर है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो आपका आंसर है। Got it? That's simple। खाली इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन पढ़े, जो बोला उसके हिसाब से इक्वेशन बना दे, आंसर इज देयर। फाइन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलो ये है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी काम को 18 डेज में करता है, सी उसी काम को 72 डेज में करता है। तो पहले निकाल ले, ए के एक दिन का काम कितना? 1/36। बी के एक दिन का काम कितना? 1/18। और सी के एक दिन का काम कितना? 1/72। आगे ऑल द थ्री बिगिन द वर्क टुगेदर। तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। बट ए लेफ्ट आफ्टर 6 डेज, 6 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब 6 दिनों तक तीनों ने साथ में काम किया, ठीक है। प्लस अब ए ने छोड़ दिया, तो अब कौन काम करेंगे? बी और सी साथ में काम करेंगे। अब कितने दिनों तक वो देखते हैं। एंड बी लेफ्ट 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने में जब 10 दिन बच रहे थे, उस टाइम बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब लास्ट के 10 दिन सी ने अकेले काम किया है। लास्ट के 10 दिन सी ने अकेले काम किया। 10 सी, 10 मल्टीप्लाई सी, लास्ट के 10 दिन सी ने अकेले काम किया। तो इन दोनों ने साथ में कितनी देर तक काम किया है? लेट्स से एक्स, क्योंकि ये नहीं पता अपने को। लेट्स से एक्स। फाइन। और पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया मतलब क्या? 1 इक्वल टू 1। तो अब रखे ए के एक दिन की वैल्यू, बी के एक दिन की वैल्यू, सी के एक दिन की वैल्यू इस इक्वेशन में। इससे आपको क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा? आंसर क्या अपना? हाउ मेनी डेज इन ऑल डिड सी पुट इन द एंटायर वर्क। पूरे काम में सी ने कितने दिनों तक काम किया? तो यहां देखो 6 दिन तक सी था, यस, मतलब 6 प्लस एक्स दिन तक भी सी था, हाँ, बी और सी ने साथ में क्या मतलब सी था, प्लस 10 दिन तक भी सी था, यस। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। तो एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाले, आंसर ये होगा। पर सी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक था, तो क्वेश्चन ये पूछा होता ना पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगे, तब भी आंसर यही होता। और क्वेश्चन ये पूछा है सी कितने दिन तक काम में था, तब भी आंसर यही है, क्योंकि सी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक था। एक्स की वैल्यू निकाले, पुट करें, आंसर। करेक्ट, यस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, तो यू कैन फील टोटली कंफर्टेबल विद दिस थिंग। इस तरह के इक्वेशन बनाने एंड ऑल, खाली क्वेश्चन समझना और कुछ नहीं है। लेट्स सी इसको करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 18 डेज। ए किसी काम को 9 डेज में कर रहा है, बी किसी काम को 18 डेज में कर रहा है, उसी काम। बी स्टार्टेड द वर्क, बी ने काम स्टार्ट किया, ठीक है।
एंड वाज असिस्टेड बाय ए। असिस्टेड मतलब ए शामिल हुआ उसमें, ए ने साथ दिया। कब? 3 days बिफोर द कंप्लीशन, जब काम खत्म होने में 3 दिन बच रहे थे ना, तब ए ने ज्वाइन किया बी को। इसका मतलब 3 दिन के लिए ए और बी ने साथ में काम किया होगा, लास्ट के 3 दिन के लिए ए और बी ने साथ में काम किया। तो बी अकेले ने कितने दिन तक काम किया वो क्वेश्चन ने नहीं बोला है। मान लो एक्स इक्वल टू पूरा काम हो गया 1। ए के एक दिन का काम कितना 1/9, बी के एक दिन का काम कितना 1/18। आप रखे यहाँ पे ए की जगह 1/9, बी की जगह 1/18, और इक्वेशन से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। क्वेश्चन ने क्या पूछा देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो एक्स दिन तक तो बी ने अकेले काम किया था, प्लस 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था, तो काम टोटल कितने दिन में खत्म हुआ एक्स प्लस 3 डेज में। तो जो एक्स की वैल्यू आए उसमें 3 ऐड कर देना, वो आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, वो आंसर है आपके इस क्वेश्चन। मेन थिंग मैटर इज व्हाट, इक्वेशन, और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आंसर क्या है वो। इक्वेशन बन गया तो काम कर फाइन। तो आई बिलीव आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे टाइम इन वर्क में, कि आपको भी कोई सा क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं, बहुत इजीली पर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं ऑल। तो आप करें बहुत सारे क्वेश्चन और भी, मुझे लगता है आप हर एक क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल फील करोगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन या कुछ आप नया ट्राई करते हो उसमें, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, तो पर्सनली आपको आंसर करूंगा। और आपको अगर पसंद आया आप लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल। तो मिलते गाइस अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। फाइन, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।